हेलो गाइस। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज संडे स्पेशल क्लास में हम लोग संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम को और भी करीब से जानने वाले हैं क्योंकि यह सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए या परीक्षाओं के लिए एक न्यू का कार्य करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम आपके दिमाग को और भी स्ट्रांग करने वाले हैं क्योंकि मैं हूं आपका फ्रेंड ए के दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय ए के सर। तो बिना समय ज़ायर किए हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, हमको यहाँ पर दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक यानी 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग होगा, पूछा गया है। और ऑप्शन के रूप में हम ऑप्शन ले लेते हैं। बी, सी, कुछ भी ले लेते हैं, एंड डी। एक ऑप्शन के लिए गाइज हम रिक्त स्थान छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हल करेंगे उसे और ज्ञात करेंगे। सो गाइज, हमको यहाँ ऑप्शन भी दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है गाइज, तो हमको उसको चूज करना, तो कैसे निकालेंगे उसको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके लिए हम इसे बहुत ही आसानी के साथ हल करेंगे। तो देखिए गाइज, कैसे हल करते हैं इसको। 1 से 100 तक तो लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4 एंड 5, डॉट 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 100। देखिए गाइज, 1 से लेकर हमको 100 तक चलना था तो हमने 100 तक गिनती ले ली। 5, 6, 7, 8, 9, 10 गाइज इसी में समाया हुआ है, इसी में लिखा हुआ है गाइज। ठीक है, तो गाइज हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम आपको बहुत इजी करने वाले हैं क्योंकि इसमें सबसे पहली संख्या को आपको लेना है। क्या लेना है? जो सबसे पहली संख्या हो। तो सबसे पहली संख्या हमारी क्या है? 1। क्या है गाइज? 1। तो हम लेंगे 1, फिर लगाएंगे गाइज प्लस का निशान, फिर लेंगे लास्ट वाला। तो लास्ट वाला कौन है गाइज? 100। तो लास्ट में क्या लिखा है? 100। 100 तक हमको चलना था तो हम 100 लेंगे और इसे 2 से डिवाइड करेंगे इनटू टोटल संख्याएं कितनी हमको दी गई हैं। टोटल संख्याएं कितनी दी गई हैं? तो गाइस, इसमें कोई भी संख्या छूटी नहीं है, इसलिए टोटल संख्या भी 100 ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। अब देखिए गाइस, हम क्या करने वाले हैं इसको, 100 और 1 तो हो गया 101। 100 को हम यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा और 50 से फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं पहले ही। तो 100 और 1 101 हो गया और 100 से मल्टीप्लाई करना गाइज बहुत ही आसान है क्योंकि जितने भी जीरो हैं आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो 2 जीरो थे, हमने 2 जीरो ऐड कर लिए, ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचा 1। तो अगर गाइस 2 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे। फिर ये हो गया 10, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। तो हमें प्राप्त हुआ है 50 एंड 50, 5050। ठीक है गाइज, देखिए अगर हम 10,100 को आधा भी कर दें, 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा करना, तब भी आपको 5050 ही प्राप्त होगा। सो गाइज हम यहाँ पर इसको इनपुट कर लेंगे 50 एंड 50। ठीक है, तो गाइज हम किस में पा रहे हैं? ऑप्शन डी में हम इसको प्राप्त कर पा रहे हैं। तो गाइज हम यहाँ पर लिखेंगे विकल्प डी सत्य है। गाइज हमको आंसर प्राप्त हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे गाइज दूसरे एग्जाम्पल की ओर और आपको हम अच्छी तरह समझाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और हम यहाँ लेंगे सेकंड, हम ले लेते हैं 1 से 40 तक या 70 ले लेते हैं। चलिए 70 ले लेते हैं। ठीक है, 70 तक सभी संख्याओं का योग होगा। देखिए सेम प्रोसेस अपनानी है गाइज, हमको बदलना नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, अब ऑप्शन हम नहीं लिखेंगे गाइज,
वो आप खुद ही समझ लीजिएगा। हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट। इस बार हमको 70 तक गाइस देखना है, तो हम यहाँ लेंगे पहली संख्या को लेंगे, तो यहाँ 1 है, प्लस लास्ट संख्या हमारी 70 है, अपॉन 2, इनटू। गाइस देखिए टोटल संख्याएं यहाँ पर 70 ही हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी संख्या जो है ड्रॉप नहीं की गई है, इसलिए यहाँ टोटल संख्याओं को हम 70 के रूप में चूज करेंगे। अब देखिए गाइज क्या करने वाले हैं, 70 प्लस 1 तो हो जाएगा 71। क्या हो जाएगा गाइज, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 71 इंटू 70 अपॉन 2। ठीक है गाइज। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना आसान कितना हो गया है, इसीलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया गाइज। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और 1 0 ऐड कर लेंगे अपॉन 2। अब गाइज यहाँ पर इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 इधर 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 10 हुआ, कैरी आया तो 2 5 जा 10। तो गाइज हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 2485, यानी 2485। यही गाइज आपका आंसर है। ठीक है गाइज, वेरी सिंपल। अब हम बढ़ेंगे गाइज फार्मूले की ओर, क्योंकि हम लोग फार्मूले को तैयार करने वाले हैं और कुछ खास इंस्ट्रक्शन को भी समझने वाले हैं। तो गाइज हमने क्या किया था, यहाँ पर सबसे पहली संख्या को हमने लिया था, सबसे पहली संख्या को हमने यहाँ पर लिया था, यानी फर्स्ट नंबर। ठीक है गाइज, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूले को बनाने के लिए लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ठीक है गाइज, फिर प्लस लगाया था हमने यहाँ पर, तो हम लोग लगाएंगे प्लस। फिर हमने लास्ट नंबर को चूज किया था, लास्ट नंबर को, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट नंबर। ठीक है ना गाइज। फिर हमने 2 से डिवाइड किया था, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, इनटू। यहाँ पर हमने टोटल संख्याओं को लिया था, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर। ठीक है गाइज, ये हमारा फार्मूला रेडी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, नोट यहाँ पर हम समझेंगे। सभी संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए। समान होना चाहिए गाइस, ये बात हम पहले भी आपको बता सकते थे, लेकिन फिर आनंद जो है मतलब थोड़ा कम हो जाता है गाइस, इसलिए इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने इसे थोड़ी देर के लिए रोक लिया था। अब हम आपको समझाएंगे, सभी संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए, तभी हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो गाइस अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए गाइज 1 से 100 तक संख्याओं का योग पूछा गया था हमसे, तो अगर 1 में हम 1 ऐड करते हैं तो 2 प्राप्त होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, और 3 में 1 ऐड करेंगे 4, इसी तरह करते करते हम 100 तक पहुंच जाएंगे। यानी सभी में अंतर 1 का है गाइज, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर अंतर 1 है, और यहाँ पर अगर अंतर 2 का हो जाता है, या 4 का हो जाता है, 4 का हो जाता है, तो हम इस फार्मूले का उपयोग नहीं करते। यहाँ पर सभी में अंतर सेम है, अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, इसीलिए हम गाइज इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। देखिए गाइज इसमें 1 से 70 तक था, तो इसमें भी वही बात है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, और फिर 3, और फिर 4, और फिर 70 तक हम पहुंच जाएंगे, इसीलिए हमने इसका उपयोग किया है। अब गाइज हम एक अलग सा एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम लेंगे 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग होगा
देखिए गाइज, यहाँ पर सम संख्याओं की बात की गई है। 1 से 80 तक हमको सम संख्याओं का योग निकालना होगा कि आखिर कितना प्राप्त होने वाला है। तो गाइज हम लिखेंगे 1। तो 1 तो हम नहीं लिख सकते गाइज, क्योंकि 1 तो एक विषम संख्या है, सम नहीं। तो हमें 1 को ड्रॉप करना होगा और लिखना होगा 2, कॉमा 3 छोड़ना होगा। हमें लिखना होगा 4, 6, 8, डॉट 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 80। ठीक है गाइज, देखिए 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, इन्हें छोड़ दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि हमें खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सभी सम संख्याओं का योग पूछा गया। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं तो गाइज यही होती हैं। तो अब हम अंतर देखेंगे, तो इसमें 2 ऐड करें तो 4, और फिर 2 ऐड करें तो 6, फिर 2 ऐड करें तो 8। अब गाइज हम अपने फार्मूले का उपयोग कर लेंगे। तो गाइज सबसे पहली संख्या क्या है? 2 है, प्लस लास्ट संख्या क्या है? 80। लास्ट संख्या क्या है गाइज? 80 अपॉन 2 इनटू। अब यहां पर समझने की बात गाइज आ जाती है, क्योंकि यहां पर हमें टोटल संख्याएं लेनी होंगी। तो टोटल संख्याएं यहां पर 80 मतलब जरूर दी गई हैं, लेकिन हमने कुछ संख्याओं को, विषम संख्याओं को ड्रॉप कर दिया है। यानी हमने एक संख्या ली है, एक संख्या छोड़ी है, इसका मतलब हमने आधी संख्याओं को छोड़ दिया है। तो 80 का आधा 40 हो गया गाइज। तो 40 यहाँ पर लेंगे। ठीक है गाइज, क्योंकि देखिए 80 में सम और विषम दोनों है, तो हमने सम संख्याओं को लिया है और विषम संख्याओं को छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर गाइज 40 हम रखेंगे। टोटल संख्या हमारे पास 40 है। तो गाइज यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि कैंसिल करना आसान होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 आ गया। तो गाइज क्या हो गया? 82 इंटू 20। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 10। गाइज हमें आसानी से आंसर प्राप्त हो चुका है। तो गाइज हम एक पेज को फिर से पलटेंगे, कुछ एग्जांपल्स को और लेकर आपको समझाएंगे कि आप कैसे आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं आंसर्स अपना। सो गाइज हम सवाल को इस बार चेंज किए बिना थोड़ा सा चेंज करेंगे और बाकी सेम रखेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस बार हम लेने वाले हैं 1 से 80 तक सभी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग। ठीक है ना गाइज? अभी हमने पहले सम संख्याओं को समझा था, अब हम विषम संख्याओं को समझने वाले हैं। तो गाइज हम यहाँ लिखेंगे 1, तो 1 तो विषम संख्या है, तो 1 ले लेंगे, कॉमा फिर 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि सम है, तो एक छोड़ना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे 3, 5, 7, डॉट 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 डॉट। अब देखिए गाइज, यहाँ पर हमको 80 तक दिया गया ना, तो हम 80 यहाँ लिख तो दें, लेकिन 80 तो एक सम संख्या है, तो 80 हम नहीं लिख सकते गाइज। तो हम क्या लिखेंगे? 79। क्योंकि 81 हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमको प्रतिबंधित किया गया है कि हम 80 के अंदर ही रहेंगे, 80 तक रहेंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। तो हम 79 को ले लेंगे। गाइज इसमें अंतर सेम है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। ठीक है गाइज, तो हम लोग अपने पिछले फार्मूले का फिर से उपयोग करेंगे। तो फर्स्ट संख्या क्या है? 1, प्लस लास्ट संख्या है 79 अपॉन 2 इंटू टोटल संख्या है गाइज 80। फिर हमको आधा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस बार सम संख्याओं को छोड़ दिया है और विषम संख्याओं को ले लिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40। ठीक है ना गाइज? तो अब हम फिर से क्या करने वाले हैं? इन्हें कैंसिल करने वाले हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आएगा 79 1 80, 80 आ गया गाइज इंटू 20। तो हो जाएगा गाइज 8 2 जा 16 और 2 0 ऐड कर दिए हैं। आपका आंसर प्राप्त हो चुका है गाइस। ठीक है, हम आशा कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपकी समझ को बढ़ाने के लिए हम गाइस कुछ और उदाहरण का उपयोग करते हैं। हम लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं गाइस। ठीक है, हम लिखेंगे 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग
योग होगा। 10 गुणजों का मतलब यानी 5 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जान तो बार बार से गुणा करना है, बारी बारी से गुणा करना है। ठीक है गाइज, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, घबराने की बात नहीं है गाइज, हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 1। 10 गुणज है ना गाइज, ठीक है, तो 5 इंटू 1 हो गया, फिर 5 इंटू 2 हो गया, 5 इंटू 3 हो गया, इसी प्रकार गाइज 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, डॉट 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 5 इंटू 10। अब देखिए गाइज, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कॉमा डॉट 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 5 10 जा 50। ठीक है गाइज, अब हमें क्या करना है, हमने देख लिया है कि अंतर सेम है, 5 5 का अंतर है, तो हम अपने पिछले फार्मूले का उपयोग फिर से करने वाले हैं। तो फर्स्ट संख्या को लेंगे 5 प्लस लास्ट संख्या का क्या है 550 है अपॉन 2 इंटू टोटल संख्याएं गाइज यहाँ पर जो है वो कितनी है, ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 50 है तो 50 में 5 से स्टार्टिंग है तो यहाँ पर 4 को लेस करके हमको यहाँ पर 46 ले लेना होगा। नहीं, हमको खास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्रथम 10 गुणजों का वो योग होगा 10, 10 10। देखिए गाइज यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी है 10 है, क्योंकि 5 की गुणा हमको 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 टाइम्स तक करनी है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हमको टोटल संख्या 10 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 50 और 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है ना गाइज, अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, और 1 आया, 2 5 जा 10, यानी आ गया आपके पास में गाइज 275। यही आपका आंसर है गाइज, ठीक है ना। अब देखिए गाइज, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, तो हम आपके सामने एक एग्जांपल और रखकर उसे अच्छी तरह से वो समझाने का प्रयास करते हैं। अगर गाइज 20 से कोई संख्या आपको दी जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे आप मान लीजिए 15 से 60 दिया हो आपको, 15 से 60 तक संख्याओं का योग होगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है गाइज, हम लिखेंगे यहाँ पर 15 16 17 18 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर लिखेंगे 60। ठीक है गाइज, अंतर सेम है, 1 1 का अंतर है, तो गाइज हम लिख लेंगे पहली संख्या यानी 15 प्लस लास्ट है 60 अपॉन 2 इनटू, बस यहाँ पर गाइस समझने की और ध्यान देने की बात है कि देखिए हमको 1 से नहीं दिया गया है, हमको 15 से दिया गया है और 60 तक बोल रहा है, यानी कि 14 जो अंक है पिछले वो यहाँ पर गायब है, तो हमको क्या करना होगा 60 से लेस करना होगा उन 14 अंक को। तो 10 में से 4 जाएगा गाइस 6 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल संख्या हमारे पास 46 है। ठीक है गाइज, अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है गाइज, और ये 60 और 15 को ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 75। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम आपके लिए बहुत ही आसान कर देते हैं, तो हम ब्रैकेट लेते हैं और 23 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3। अब देखिए 75 टू जा 150 होता है गाइज, 1 0 और ऐड कर दीजिए, ठीक है, प्लस 75 3 जा, ठीक है, 225 होता है गाइज। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 1500 ये है, 200 ये समझ लीजिए 17 हो गया, 1725 आपको प्राप्त होने वाला है, तो मैं लिखेंगे 1725, यही आंसर है आपका गाइज। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, मैथ अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आप हो सकेंगे डेली मैथ से अपडेट। तब तक के लिए दे हमें इजाजत।
क्योंकि हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो को लेकर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को अलविदा, सभी को नमस्कार।